नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। शाम के 7 बज रहे हैं। खबर दमदार में सबसे पहले बात बड़ी खबर की। गृह मंत्रालय की बैठक खत्म हो चुकी है। 2 घंटे तक ये मीटिंग चली। गृह मंत्रालय की बैठक हिंसा वाले इलाकों में, संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक गृह मंत्रालय की बैठक चली, जिसमें गृह सचिव ने गृह मंत्री के सामने आज के मौजूदा हालात के बारे में जानकारी रखी कि किस तरह से दिल्ली में किसानों का जो ट्रैक्टर परेड निकला था वो उग्र हो चला और उसके बाद पुलिस की ओर से क्या कदम उठाए गए। शंकर आनंद हमारे साथ मौजूद है। शंकर, अब ये मीटिंग खत्म हो चुकी है, क्या क्या फैसले लिए गए इस मीटिंग में? देखिए, मुख्य तौर पे इस मामले पे सबसे पहले चर्चा हुई कि किस तरह से किन किन इलाकों में हिंसा हुई है और इसकी मुख्य वजह क्या रही है। इसके साथ ही आने वाले जो 5 दिन हैं, आने वाले 5 दिनों के अंदर में किस तरह से राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा चाक चौबंद की जा सकती है। और इसके साथ ही सबसे जो महत्वपूर्ण है कि इस किसान आंदोलन के आगे का क्या प्लानिंग है, किस तरह से रूपरेखा है और उसके लिए क्या बचाव कार्य किए जा सकते हैं। इन तमाम मसलों पर बातचीद की गई। बिल्कुल शंकर, देखना महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह के कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि आज तो किसानों की ट्रैक्टर परेड थी, उसके बाद 1 फरवरी को भी किसानों ने संसद तक कूच करने का ऐलान कर रखा है। तो आने वाले दिनों में भी महत्वपूर्ण होगा एक एक कदम पर नजर रखना कि आखिर पुलिस की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं। धन्यवाद इस वक्त आपका पूरी जानकारी देने के लिए। इधर किसानों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली को आज किस तरह से बंधक बनाकर रखा, उसकी 5 तस्वीर आपके सामने है। आईटीओ दिल्ली पर किसानों ने सबसे ज्यादा हंगामा किया। पंजाबी बाग में भी भारी हंगामा दिखा। लाल किले पर किसान चढ़ गए, उन्होंने चढ़ाई की यहां और वहां पर निशान साहब का झंडा फहरा दिया। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने जमकर हंगामा काटा है। नांगलोई में भी किसान और पुलिस आमने सामने आ गए। किसानों के हंगामे के बाद सवाल अब ये उठ रहे हैं कि आखिर तोड़फोड़ का हिसाब कौन देगा, कौन जिम्मेदारी लेगा आज दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसका। जो मल्टी राउंड्स की बातचीत हुई किसान आंदोलनकारियों के साथ दिल्ली पुलिस की, उसमें कुछ रूट तय किए गए थे। उस हिसाब से दिल्ली पुलिस ने अपना बंदोबस्त किया और किसान आंदोलनकारियों को फैसिलिटेट करने का इंतज़ाम भी किया। हिंसक घटनाओं को भी अंजाम दिया, जिसमें दिल्ली पुलिस के कई लोग घायल हुए हैं और जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसका भी नुकसान हुआ है। दिल्ली पुलिस ने फिर भी काफ़ी संयम रखा और ज़रूरत के हिसाब से ही बल का इस्तेमाल किया। और वहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सभी पुलिसकर्मियों को यह भी कहा है कि दिल्ली में मौजूद सभी जवान अब उपद्रवियों से सख्ती के साथ मुकाबला करें। और आपको बता देते हैं कि आखिर किसान आंदोलन से जुड़ी 10 बड़ी बात क्या है। अपडेट आपको दे देते हैं। सबसे पहले जो इस वक्त मीटिंग चल रही थी, गृह मंत्री अमित शाह के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली हिंसा पर गृह मंत्रालय की बैठक खत्म हो चुकी है। 2 घंटे तक ये मीटिंग चली। दिल्ली में हंगामे की वजह से जगह जगह अलग अलग इलाकों में हिंसा के दौरान 16 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दिल्ली में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। सीआरपीएफ की 15 कंपनियां बुलाई गई हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का जवानों को आदेश है कि उपद्रवियों के साथ सख्ती से मुकाबला करें। आईटीओ में अभी भी कई जगहों पर प्रदर्शनकारी कब्जा जमाए हुए हैं। तो वहीं चिल्ला बॉर्डर पर को खोल दिया गया है और किसान लौटने लगे हैं। लाल किले पर आज किसानों ने तिरंगा भी फहराया, जो कि आज की कह सकते हैं कि एक ऐसी तस्वीर है जो नहीं होनी चाहिए थी, जो सामने नहीं आनी चाहिए थी। वहीं आईटीओ पर किसान सबसे ज्यादा उग्र हुए। यहां पर किसानों ने ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की और यहीं पर एक किसान की मौत भी हो गई। कई पुलिस वालों को रौंदने की कोशिश किसानों की ओर से हुई। दिल्ली में हुए हंगामे में 16 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और किसानों के बीच जो झड़प हुई थी, किसान ने पुलिस पर पथराव किया। ये तस्वीर उस वक्त की है जब किसानों ने तलवार से हमला किया पुलिस जवानों पर, पत्थरबाजी की और इस दौरान अलग अलग जगहों पर 16 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। किसान और जवान के बीच ये देखिए, ये आईटीओ की तस्वीर है। ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। आंदोलन को पूरी तरह से प्रभावित करने वाली तस्वीर है। यहाँ पर ये किसान नहीं बल्कि अराजकता फैला रहे हैं, न कि आंदोलन। ये किसान है या कोई और, ये सवाल अपने आप में है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि राकेश टिकैत का कहना है कि किसानों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया है। कुछ लोग थे जिन्होंने हंगामा किया, लेकिन ट्रैक्टर चला रहे ये शख्स कौन है जो इतनी तेजी से ट्रैक्टर को दौड़ा रहे हैं? आगे कोई भी आ सकता था। इसकी जद में इस बात की इन्हें कोई
परवाह नहीं बल्कि स्टंट कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं लाल किले की तस्वीर, जहां पर तिरंगा लहरा रहा था और वहां पर धर्म विशेष का झंडा लहरा दिया गया। और कई तस्वीरें ऐसी भी हैं जिसमें तिरंगे को उखाड़कर फेंकते हुए भी दिख रहे हैं जो उपद्रवी हैं। उधर किसानों के हंगामे पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि पुलिस ने किसानों को उकसाने का काम किया। जो रूट तय था उसमें बैरिकेड्स लगा दिए गए जिसकी वजह से किसान उग्र हो गए। टिकैत ने क्या कहा ये आपको सुनाते हैं। किसानों के आंदोलन को तकरीबन 62 दिन बीत चुके थे। ऐसे में किसानों का आंदोलन शांतिपूर्वक चला था, लेकिन आज ट्रैक्टर ट्रॉली की जो यात्रा निकाली गई वो हिंसक हुई। सीधा बात करेंगे राकेश टिकैत जी से। 62 दिन हो गए थे सर, मैं देख रहा हूँ, लेकिन अब तक कोई ऐसी घटना नहीं। लेकिन आज जैसे ही ट्रैक्टर मार्च चला जाता है दिल्ली में भैया तो पुलिस प्रशासन उन्हीं की, लेकिन कहीं ना कोई नहीं। जो रूट उन्होंने दिया हमने रूट ओके कर दिया, उसी रूट में बैरिकेटिंग करेंगे। किसान कहाँ जाएगा? वो चाहता था कि किसान बैरिकेटिंग तोड़े। जो रूट दिया गया है उस पर आज भी इस टाइम पे भी बैरिकेटिंग लगे हुए हैं। आज भी आप देखो, दिखा दो वो रूट मैंने देखा, मैं बैरिकेड की बात कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कमी आपसी सामंजस्य की में आपने किसानों को मेरे सामने समझाया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे, अक्षरधाम जाने को तैयार थे। अक्षरधाम जब उनको कह रहे हैं भाई हमको रूट दे दो, और जो उन्होंने दिया हमने वो भी मान लिया, उसमें भी आप बैरिकेटिंग करोगे। तो पूरा पुलिस फोर्स पूरा हो रहा है, पूरी एक प्री प्लानिंग इन्होंने काम करा है। आपको नहीं लगता कि जो आज जो घटना हुई है उससे जो आम जनता की जो लोगों की जो आपसे सहानुभूति थी वो कहीं ना कहीं छवि धूमिल हो जाएगी? नहीं, कोई धूमिल नहीं होगी। किसान पूरा बर्बाद हो चुका है, ठीक है। किसान अपना आंदोलन जारी रखेगा। 3 बिल और MSP का कानून वो सरकार को वापस आज किसान अपना जा रहा है। हमारी है कि सब किसान दिल्ली छोड़ के अब अपने वोट पर जाए, अपने गाँव की तरफ जाएगा। लाल किले पे ध्वजारोहण होता है इस बार, केसरी झंडा लगा गया है, क्या कहेंगे? नहीं, वो गेट पर उन्होंने किसने लगा दिया नहीं पता। अच्छा, रैली को क्या मानेंगे आप, सफल रही? नहीं, ठीक रही। पुलिस प्रशासन पूरा फेलियर रहा है इसमें, और उनका ये था कि इसको डिस्टर्ब करा जाए, पूरा प्रशासन की तरफ से इसको डिस्टर्ब करा जाए। तो मतलब पूरी जिम्मेदारी जो है पुलिस प्रशासन की है। आज भी अगर बैरिकेडिंग न लगा रखे हो। तो राकेश टिकैत जो कह रहे हैं कि पूरी जिम्मेदारी पुलिस की है, लेकिन हमारे सहयोगी के उस सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया कि जब वो किसानों को समझा रहे थे तब किसान अक्षरधाम जाने के लिए अड़े थे, किसान उनकी भी नहीं सुन रहे। तो ये एक बड़ी बात है कि किसान टिकैत के भी अगर नहीं सुन रहे तो आखिर किसके कहने पर, किसके उकसाने पर किसान लाल किले के क्षेत्र में प्रवेश कर गए, किसके उकसाने पर किसानों ने RTO पर जानलेवा स्टंट किया? इस सवाल का जवाब भी उनके पास नहीं है। और दिल्ली में आज जो कुछ हुआ, लाल किले पर खासकर जो कुछ हुआ, उस पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि अपने संबोधन के प्रति, संविधान के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। संविधान हमें सम्मान के साथ जीने और आगे बढ़ने का समान अवसर प्रदान कर रहा है। संविधान हमें अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति जागृत व अधिकारों के प्रति सजग करता है। जय हिंद। और वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हिंसा करने वाले अन्नदाता नहीं हो सकते, देश विरोधियों की साजिश है ये। 72वें गणतंत्र दिवस को बदनाम करने वाली घनघोर इस पूरी घटना की निंदा करता हूं। वहीं राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। राहुल गांधी ने जैसे ही दिल्ली में हंगामा शुरू हुआ, राहुल गांधी का ट्वीट आया। उन्होंने यही लिखा कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, चोट किसी को भी लगे नुकसान हमारे देश का ही होगा। देश हित के लिए कृषि विरोधी कानून वापस लो। राहुल गांधी का ये ट्वीट आया जब दिल्ली में किसान आंदोलन बेकाबू होता दिखा, जब दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हालात चिंताजनक हो गई, हिंसक स्थिति बन गई, तब राहुल गांधी ने ट्वीट किया। वहीं मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि किसान आंदोलन के दौरान हिंसा को लेकर राहुल गांधी पर उन्होंने निशाना साधा और लिखा कि दुनिया को दिखाने के लिए गणतंत्र दिवस के दिन भारत में हिंसा का ये नंगा नाच कराने की आपकी साजिश, आपकी कोशिश कामयाब हुई। आप और आपके लोगों ने हमारे देश का अपमान किया, हमारे गणतंत्र दिवस का मजाक बनाया। ये ट्वीट शलभ मणि त्रिपाठी की।
और न सिर्फ दिल्ली बल्कि इटावा में भी किसान आंदोलन के दौरान आज हंगामा हुआ है। पुलिस ने किसानों के समर्थन में रैली निकाल रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां भांजी। दरअसल समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहले ही आज के दिन ट्रैक्टर मार्च में शामिल होने का ऐलान किया था और इसी ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता अलग अलग जिलों से ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर आ गए थे इटावा में, जहां हंगामा देखने को मिला। बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से आ रही है, जहां पर एक नाइजीरियन को गिरफ्तार किया गया है। युवक का नाम आलुको उल्बा है। आरोपी बिना वीजा के ही अवैध रूप से भारत में रह रहा था। आरोपी के पास से फर्जी आधार कार्ड बरामद किया गया है। कानपुर के नौबस्ता में ये रह रहा था। लखनऊ की सरोजनी नगर पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। फर्जी आधार कार्ड इस शख्स के पास से पुलिस ने बरामद किया है। नाइजीरियन शख्स है ये, जो कि अपनी पहचान छिपाकर यहाँ रह रहा था। आलुको उल्बा इसका असली नाम है, जो बिना वीजा के ही अवैध रूप से भारत में रह रहा था। कब से ये यहाँ रह रहा था, आखिर यहाँ पर छिपकर रहने के पीछे की वजह क्या है, फर्जी आधार कार्ड इस तक कैसे पहुंचा, कैसे इसने फर्जी आधार कार्ड बनवा लिया, अब इन सवालों के जवाब पुलिस इससे तलाशने की कोशिश में जुटी होगी। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ।